नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगी दिल्ली के चांदनी चौक पर, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के आए एक फैसले से वहां के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चांदनी चौक इलाके में अनाधिकृत निर्माणों को गिराने पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट और एमसीडी ट्रिब्यूनल के सभी आदेश दिसंबर से रद्द हो जाएंगे, यानी समाप्त हो जाएंगे। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन सेट कर दी है और उसके बाद अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने यह कहा है कि उसके इस आदेश से पीड़ित या जिस व्यक्ति को इससे शिकायत है वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से चांदनी चौक के सैकड़ों व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। तो आज मेरी चर्चा का विषय यही आदेश है। अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश 22 सितंबर 2025 का है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ दिल्ली के चांदनी चौक में अतिक्रमण यानी अवैध निर्माण के मामले में सुनवाई कर रही थी। कोर्ट के सामने अवैध निर्माण और अवैध तरीके से रिहायशी परिसर के गैर रिहायशी उपयोग का मामला था, यानी रिहायशी परिसर का कमर्शियल परिसर की तरह यूज हो रहा है। साथ ही लोगों ने वहां अवैध निर्माण भी करा लिया है। तो मामले पर सुनवाई के दौरान जब इस पर कार्रवाई की बात चली कि जो अवैध निर्माण है या जो नियमों का उल्लंघन हो रहा है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, जब इसकी बात चली तो कोर्ट को बताया गया कि एमसीडी अपीलीय ट्रिब्यूनल और दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी संख्या में रोक आदेश दिए हैं, जिनमें इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। ये कोर्ट को बताया गया। तो जब कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चांदनी चौक इलाके में अनाधिकृत निर्माणों को गिराने पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट और एमसीडी ट्रिब्यूनल के सभी आदेशों को दिसंबर के बाद समाप्त माने जाएंगे, यानी वो समाप्त हो जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने कहा कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी अधिकारियों से कहा है कि वे अनाधिकृत निर्माणों को गिराने और हटाने पर कार्रवाई करें और इसमें निश्चित तौर पर पुलिस उनकी मदद करेगी, ये भी आदेश में कहा गया है। हालांकि कोर्ट ने प्रभावित व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट आने का मौका दिया है। तो इस मामले में 2 सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी। इसी दौरान जब सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट को यह भी बताया गया कि एमसीडी अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो है उसमें लंबे समय से वो पद खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं। तो कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वो जल्दी से जल्दी एमसीडी अपीलेंट ट्रिब्यूनल की रिक्ति जो है उसको भरे। तो कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, चांदनी चौक में जो अवैध निर्माण है या रिहायशी परिसरों का अवैध रूप से कमर्शियल यूज हो रहा है या गैर रिहायशी यूज हो रहा है, ये जो आदेश दिया ये कोई बहुत पहली बार नहीं हुआ है। अभी पिछली 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण के मामले में जब वो सुनवाई कर रहा था तो उसने इस बात पे बहुत नाराजगी जताई थी, एमसीडी को फटकार लगाई थी कि कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है, यानी चांदनी चौक में हुए निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की जो अवैध निर्माण है चांदनी चौक का, उस पर सुप्रीम कोर्ट की निगाह टेढ़ी है इस समय। तो इसमें क्या है, चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय भार्गव जी से भी मेरी बात हुई और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से चांदनी चौक के करीब 750 दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं, यानी 750 दुकानें ऐसी हैं जिनमें अवैध निर्माण है या नियमों का उल्लंघन करके उनका उपयोग किया जा रहा है। तो उनका कहना है संजय भार्गव जी का कि अवैध निर्माणों को रोकने के लिए मास्टर प्लान के अनुरूप पुरानी दिल्ली के लिए विशेष योजना बनाई गई थी। तो वो योजना बने और उसका क्रियान्वयन किया जाए, तभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं होता है तो पुरानी इमारतों पर मिलीभगत से अवैध निर्माण जारी रहेगा, यानी ये समस्या जो है वो यथावत बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का एक अभी आदेश आया है चांदनी चौक और पूरे शहर के लिए, पुराने शहर के लिए, जिसमें कि उन्होंने अवैध निर्माण और मिसयूज़ के लिए जो और बिल्डिंगें और जो प्रॉपर्टीज़ बुक थी उनके लिए एक आदेश पारित किया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जी इसको 750 करीब बिल्डिंगों को इसको ट्रिब्यूनल से में जो स्टे और हाई कोर्ट से स्टे मिले हैं उनका 31 दिसंबर तक का ये रहेगा। और अब दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि एमसीडी ने पिछले मास्टर प्लान 2021 के आने के बाद उनको एक रीडेवलपमेंट प्लान लाना चाहिए था स्पेशल एरिया का एज पर प्रोविजन ऑफ द मास्टर प्लान। वो अभी तक
उन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, उसके रहते हुए सब इलीगली कंस्ट्रक्शन चल रही है और एक वो रिपेयर के नाम पे परमिशन देते हैं, जिससे कि ये पूरा ये खेला चल रहा है। और समस्या बड़ी गंभीर है और इसके ऊपर तलवार बराबर लटक रही है। तो इसमें एमसीडी क्या एक्शन करेगी ये तो टाइम ही बताएगा। अगली कोर्ट की हियरिंग में पता चलेगा कि क्या इसका समस्या का समाधान हो सकता है। समाधान तो क्या है, एक बड़ा अराजकता का माहौल बना हुआ है पूरे चांदनी चौक में। तो एमसीडी को अपना इसमें काम करना चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने जिस टाइम बिल्डिंगें बन रही थी तब रोका नहीं, और जिस टाइम इलीगल कंस्ट्रक्शन या मिसयूज हो रहा तब तो रोका नहीं, तब तो और खेला करके उन्होंने अलाउ कर दिया। अब जो ऑर्डर आए हैं तो उसमें दुनिया भर के दुकानदार फंस गए हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। अब ये एमसीडी और दिल्ली सरकार को देखना होगा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही व्यापारियों की भी अगर कोई समस्या है तो उसका भी हल निकाला जाए। अगर व्यापारी मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, उसे भी देखा जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल कोर्ट के आदेश की जद में आ रहे व्यापारी परेशान हैं और समस्या का कानूनी और स्थायी हल ढूंढने की जुगत में लगे हैं। व्यापारी तो ये भी योजना बना रहे हैं कि इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहां पर पक्षकार बने और अपनी बात रखें, इसकी भी तैयारी की जा रही है। तो अब देखना होगा कि क्या होता है इस मामले में। 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तो सुनवाई में क्या होता है, व्यापारी वहां जाते हैं तो अपनी बात किस तरह रखते हैं, एमसीडी क्या कहती है, और एमसीडी अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जो रिक्ति है उसके भरने के बारे में क्या कदम उठाए जाते हैं, ये सारी बातें आपको 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में पता चलेंगी। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण आदेश होगा तो मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।